स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर शहर को अब सेफ सिटी बनाने की कवायदों में इंदौर जिला प्रशासन और पुलिस जुटी हुई है, जहां इसी कड़ी में सीएम शिवराज के निर्देश पर इंदौर में एंटी माफिया कार्रवाई लगातार की जा रही है। कलेक्टर के अनुसार आने वाले दिनों में 24 घंटे कुछ बाजार खुले रहेंगे। ऐसे में सुरक्षित माहौल देने की आवश्यकता है। इसे लेकर अब बड़े अपराधियों के साथ साथ छोटे स्तर पर भी अपराध करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में इंदौर में स्टार्टअप पार्क और आईटी कंपनियों के लिए रात में भी बाजार खुलने के साथ परिवहन और अन्य सुविधाएं देने पर विचार किया जा रहा है। इन सुविधाओं के साथ शहर को सेफ सिटी बनाने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। सीएम के निर्देश पर पूरे प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत इंदौर से ही की गई थी। कलेक्टर मनीष सिंह के अनुसार शहर में नाइट लाइफ की शुरुआत होती है तो हमें उसी तरह का माहौल भी देना होगा, जिसके लिए इंदौर जिला प्रशासन, पुलिस और निगम के साथ मिलकर संयुक्त रूप से काम किया जा रहा है। रात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट रहती है उसके फ्रिक्वेंसी पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू रहना, दवाइयाँ की दुकानें खुली रहना रात में, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो रात में भी आवश्यकता अब पड़ने लग गई हैं इस शहर को। सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है, जो रहता है हर किसी भी सिटी के लिए सेफ़ सिटी रहे। वो सेफ़ सिटी से तात्पर्य केवल ये नहीं रहता है कि गुंडों से मुक्त रहे, वो तो बेसिक चीज़ है कि गुंडागिर्दी और जो ये गलियों की जो ये सब हरकतें होती हैं, इन सब चीज़ों से मुक्त रहे, सख्ती रहे इसमें, और ज़ीरो टॉलरेंस पे सभी हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स काम करें, इंक्लूडिंग पुलिस इसमें। इसके साथ साथ लैंड रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ रहते हैं, फूड एल्ट्रेशन रिलेटेड जितने इश्यूज़ रहते हैं, खाने में जो मिलावट होती है, खाने के पदार्थ, खाने की सामग्रियों में, या माइनिंग को लेकर के जो एक अलग तरह का एक इशू होता है, और अलग कई सारे मामलों में, जैसे फाइनेंशियल बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस अभी खुल गई थी, एडवाइजरी कंपनीज खुल गई थी जो फ्रॉड कर रही थी लोगों के साथ में। ऐसे सभी तरह के मामलों में जो क्राइम होता है, इसमें इंदौर स्वच्छ रहे, ये भी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे शासकीय डिपार्टमेंट हो, चाहे मीडिया हो, चाहे हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण भी यही चाहते हैं सभी लोग, और जनता की भी जिम्मेदारी ये बनती है। इसके तहत कार्रवाई आज जो इस होटल वाली जो कार्रवाई हो रही है तोड़ने की, इसमें पहले कई तरह के अपराध हो चुके हैं, महिलाओं से रिलेटेड अनैतिक गतिविधियां चल रही थी। इससे बड़ा स्पष्ट एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि इस प्रकार की गतिविधियां जहां भी चल रही हैं वो लोग ना करें, चाहे होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो जहाँ पर कि इस प्रकार की पब्लिक मूवमेंट्स होते हैं, वहाँ किसी प्रकार की इस तरह की अनैतिक गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए। कोई क्राइम नहीं होना चाहिए। क्राइम भी कहीं होगा, और अगर वो निर्माण में कोई भी अवैध पाया जाता है तो ये माना जाता है कि अवैध जो इलीगल एक्टिविटीज़ से कमाए हुए धन से सब चीज़ें बनी हैं, वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस किए गए हैं, तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने साफ जानकारी देते हुए बताया कि शहर को सेफ सिटी बनाने की कवायद में हम हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अपराध को खत्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं, ताकि यहां आने वाली कंपनियों को सुरक्षित माहौल दिया जा सके। तो सेफ सिटी अगर इंदौर रहेगी, हर क्षेत्र में महिलाओं का सम्मान होगा, किसी प्रकार का क्राइम नहीं होगा महिला रिलेटेड, अन्य प्रकार के पुरुषों से रिलेटेड भी कोई क्राइम नहीं होगा, गुंडागिर्दी नहीं रहेगी, छोटे स्तर पे भी जो असामाजिक तत्व रहते हैं गली मोहल्लों के, वो भी सब शांत रहेंगे। तो डेफिनेटली ये शहर हमारा जिस दिशा में जा रहा है, अब अगले 5-7 सालों में, 10 सालों में ये देश के सर्वश्रेष्ठ शहरों की कैटेगरी में आ जाएगा, इकोनॉमिक वाइब्रेंसी के मान से भी और आईटी क्षेत्र के वाइब्रेंसी के मान से भी। सीएम शिवराज की समीक्षा के दौरान भी इंदौर प्राथमिकता पर रहता है और आगे होने वाली कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में भी एंटी माफिया कार्रवाई प्रमुख एजेंडे के रूप में होगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर माफियाओं के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र के माफिया हों, लैंड के हों, गुंडागिर्दी के माफिया हों, या माइनिंग के माफिया हों, मिलावट के माफिया हों, सभी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कल भी कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एजेंडा सबसे पहले माफियाओं को लेकर के रहता है, और माफियाओं में इसको इस पॉइंट को न्यूमेरिकल उसमें लाना कि कितने % हमने अचीव कर लिया है हम लोगों ने, कितने नहीं किया है, मुश्किल होगा। किंतु अभी भी काफ़ी कार्य है, जो चोरी छुपे लोग मिलावट कर रहे हैं, गुंडागिर्दी के कुछ क्षेत्र में काम है, ड्रग्स के क्षेत्र में काम है। जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई से पिछले कुछ समय से अपराध के ग्राफ में भी कमी देखने को मिल रही है। वहीं ड्रग्स जैसे धंधे पर भी अंकुश लगाया जा रहा है।
वहीं ड्रग्स जैसे धंधे पर भी अंकुश लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।